बाबा समझ लीजिए कि कोई भी दुख होता है, हमारे एक बहनोई थे, उनको कैंसर था, वो भी ठीक हो गए, हमारे बच्चे ठीक हो गए, औरत भी ठीक हो गए, हम भी ठीक। बाबा के अंदर बहुत ज्यादा जो है। आपको क्या हुआ था? हमको यहाँ सफेद दाग हो गया था यहाँ पर। हाथ हटाइए। अब नहीं है, खत्म हो गया। ये कितना दिन पहले हुआ था? अब मान के चलिए 2 महीना हुआ होगा, खत्म हो गए। कुछ दवा ववा नहीं करवाए? कुछ नहीं, बाबा बस वही भभूत दे दिए, काम हो गया। चल नहीं पाते थे, जैसे रास्ता चलते थे गिरने के पोजीशन पर हो जाते थे, और गाड़ी चलाते थे डर लगता था, हाथ पैर में कंपन होने लगता था। तो हमको यूट्यूब पर हम देखें तो बाबा के पास आए, अभी दूसरी बार हम आए हैं। इसके पहले रविवार को आए थे, आज आए हैं, हम फिट हैं। एक ही बार में आए आप? ठीक एक ही बार में हमको पूरा राहत आराम है। क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ आए चरक ठीक होने का देर। तो चरक आपको हुआ, यहाँ ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो रहा है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना से यहाँ पे आ रहे हैं तो ठीक हो रहा है। हाँ अपना पूरा नाम बताइएगा। जी, हमारा नाम राधेश्याम मौर्य, ग्राम सुकरौली, जिला संत कबीर नगर, महुली थाना अंतर्गत नाथनगर ब्लॉक, पाकड़ घाट पिड़िया चौराहा के बगल में सुकरौली ग्राम पड़ता है। ये यहाँ पे दरबार आप कब से लगा रहे हैं? देखिए, दरबार नहीं है, हमारा घर और हमारा परिवार है। हम एक गांव में गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार में रहते हैं। लोगों का विश्वास है कि लोग मुझे संत मानते हैं, और संत मानकर कुछ लोग आने लगे, धीरे धीरे कुछ लोगों से बहुत लोग हो गए, भीड़ लगने लगी, और 7 वर्ष हो गया। इस तरह से एक दिन हम समय देने लगे, रोज अपना घर गिरवाता नहीं है कोई, अगर उपकार करने बैठता है तो इस तरह से 7 वर्ष हो गया। एक दिन समय दान करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे लोग लाइन लगा के बैठते हैं। हमारे हाथों से प्रसाद के रूप में फूल भभूत या जो कुछ है बंटवा देते हैं, लोग लेके चले जाते हैं, खाते पीते, आकर कहते बाबा मेरा कल्याण हो गया। ये किसी भी प्रकार के है, कह रहे हैं कैंसर की ठीक हो? हाँ हुआ है, एक नहीं अनेकों को हुआ है। इसका मैं दावा नहीं करूंगा, जिनका ठीक हुआ वही खुद ही दावा कर सकते हैं, वही कहते हैं। ये हाथ से क्या हो रहा है? ये हाथ से आपको दिखाई दे रहा है ना, लोग पानी कहते हैं, गंगा जल भी कहते हैं। ये गंगा जल जब आपसे बात करते हैं या दुआ के समय पर रहते हैं या ध्यान में रहते, साधना में रहते हैं, तो यह गंगा जल प्रकट रहती है। हाथ और पाँव में देखिए चूती रहती है, इस तरह के देखिए, यहाँ भी गंगा जल देखिए निकल रही है। ये हमेशा होता कि बस? नहीं, जब ध्यान में रहते तब। अगर ध्यान में नहीं है, आप में बातें चीतें कर रहे हैं, तो गंगा जल नहीं रहेगा। पूरा हाथ से अगर राखी ठोकेंगे तो धूल उड़ेगा। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के सुकरौली गांव में, और यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये भीड़ है। यहाँ पे लोग आते हैं, क्यों आते हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? महेंद्र कुमार प्रजापति, कहाँ घर पड़ी? सुकरौली। तो यहाँ पे ये क्या चलता है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? बाबा समझ लीजिए कि कोई भी दुख होता है, हमारे एक बहनोई थे, उनको कैंसर था, वो भी ठीक हो गए, हमारे बच्चे ठीक हो गए, औरत भी ठीक हो गए, हम भी ठीक। बाबा के अंदर बहुत ज्यादा जो है। आपको क्या हुआ था? हमको यहाँ सफेद दाग हो गया था यहाँ पर। हाथ हटाइए। अब नहीं है, खत्म हो गया। ये कितना दिन पहले हुआ था? अब मान के चलिए 2 महीना हुआ होगा, खत्म हो गए। कुछ दवा ववा नहीं करवाए? कुछ नहीं, बाबा बस वही भभूत दे दिए, काम हो गया। सिर्फ बाबा भभूत से ही काम हो बस गया? भभूतियों नहीं बराबर खा पाते थे, तभी ठीक हो गया। कुछ और यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा? अर्जुन सिंह, कहाँ से आए हैं? खजनी के पास सिसई एक गाँव है। क्या करने लाए हैं यहाँ पे? हम चल नहीं पाते थे, जैसे रास्ता चलते थे गिरने के पोजीशन पर हो जाते थे, और गाड़ी चलाते थे डर लगता था, हाथ पैर में कंपन होने लगता था। तो हमको यूट्यूब पर हम देखें तो बाबा के पास आए, अभी दूसरी बार हम आए हैं। इसके पहले रविवार को आए थे, आज आए हैं, हम फिट हैं। एक ही बार में आए आप? ठीक एक ही बार में हमको पूरा राहत आराम है। तो कैसे आप जाने, और लोग भी आते हैं आपके यहाँ हाँ। से कि आप ही जो? नहीं, हमारे साथ आज लगभग 15-20 लोग आए हैं। तो आप आज। पहली बार आए थे, उसके बाद आपके साथ 15-20? हाँ, 15-20 लोग आए हैं। तो ये लोग हैं, कह रहे हैं कि दवा काफी दिन से करा रहे थे लेकिन नहीं ठीक हुए, पहली बार यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है ठीक हो गए। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। चाचा, कहाँ नाव पड़ी? मोतीलाल, कहाँ घर पड़ी? चांद पर। चांद परी कहाँ बा? का ये वक्र सारा लगा। करसारा लगे बा। तो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ आए चरक ठीक होने का देर। तो चरक आपको हुआ, यहाँ ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो रहा है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना से यहाँ पे आ रहे हैं तो ठीक हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे लोग आते हैं, लोग और कहते हैं जो भी दिक्कत परेशानी होती है बाबा के पास आते हैं, वो ठीक हो जाता है। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना मनका पार, संत कबीर नगर। क्या दिक्कत है यहाँ आई है? हमें गठिया बात है। तो यहाँ पे आने पे कुछ राहत है? हाँ बहुत राहत है।
कब से दिक्कत थी ये? 10 साल पहले, 10 साल से है। 10 साल से है। और यहाँ कब से आ रही हैं? 6-7 महीने से। तो 6-7 महीना पाने पे यहाँ पे कुछ राहत है? हाँ, बहुत राहत है। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये वही लोग हैं जिनको किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी है, और यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं कि बाबा के पास आते हैं, बाबा अपना भभूत दे देते हैं, उसको खाने के बाद ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे बाबा से बात करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, किस प्रकार से लोगों को अपना राहत मिल रहा है। बाबा जी अपना पूरा नाम बताइएगा। जी, हमारा नाम राधेश्याम मौर्य, ग्राम सुकरौली, जिला संत कबीर नगर, महुली थाना अंतर्गत नाथनगर ब्लॉक, पाकड़ घाट पिड़िया चौराहा के बगल में सुकरौली ग्राम पड़ता है। ये यहाँ पे दरबार आप कब से लगा रहे हैं? देखिए, दरबार नहीं है, हमारा घर और हमारा परिवार है। हम एक गांव में गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार में रहते हैं। लोगों का विश्वास है कि लोग मुझे संत मानते हैं, और संत मानकर कुछ लोग आने लगे। धीरे धीरे कुछ लोगों से बहुत लोग हो गए, भीड़ लगने लगी, और 7 वर्ष हो गया। इस तरह से एक दिन हम समय देने लगे। रोज अपना घर गिरवाता नहीं है कोई, अगर उपकार करने बैठता है तो। इस तरह से 7 वर्ष हो गया। एक दिन समय दान करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे लोग लाइन लगा के बैठते हैं। हमारे हाथों से प्रसाद के रूप में फूल भभूत या जो कुछ है बंटवा देते हैं। लोग लेके चले जाते हैं, खाते पीते, आकर कहते बाबा मेरा कल्याण हो गया। ये किसी भी प्रकार के रोगी होते हैं, परेशान होते, सारे तो लोग आते आपका हैं जो है। विश्वास है, मुझे किसी रोगों से मतलब नहीं, मुझे परमात्मा से मतलब है, आपके विश्वास से मतलब है। कुछ यहाँ पे लोग हैं कह रहे हैं कैंसर की ठीक हो। हाँ, हुआ है, एक नहीं अनेकों को हुआ है। इसका मैं दावा नहीं करूंगा, जिनका ठीक हुआ वही खुद ही दावा कर सकते हैं, वही कहते हैं। ये हाथ से क्या हो रहा है? ये हाथ से आपको दिखाई दे रहा है ना, लोग पानी कहते हैं, गंगा जल भी कहते हैं। ये गंगा जल जब आपसे बात करते हैं या दुआ के समय पे रहते या ध्यान में रहते, साधना में रहते हैं, तो यह गंगा जल प्रकट रहती है। हाथ और पाँव में देखिए चूती रहती है, इस तरह के। देखिए यहाँ भी गंगा जल देखिए निकल रही है। ये हमेशा होता कि बस? नहीं, जब ध्यान में रहते तब। अगर ध्यान में नहीं है, आप में बातें चीतें कर रहे हैं, तो गंगा जल नहीं रहेगा। पूरा हाथ से अगर राखी ठोकेंगे तो धूल उड़ेगा। यकीन नहीं है तो आप बैठो 1 घंटे। ये कोई बीमारी उमारी तो नहीं है? भाई, बीमारी होती तो 24 घंटा होता ना, कह दिया ना। यकीन नहीं तो आप मेरे साथ 1 घंटे बैठो और 24 घंटे बैठ के रिपोर्ट बनाओ। 24 घंटे में कितना बार हाथ सूखा देखते हैं और कितना बार गीला और पानी चूते देखते, बनाकर न्यूज को दिखाइए। अच्छा, ये आपका एक वीडियो वायरल होता है कोरोना काल में, यहाँ पे आप दरबार लगाते, फिर प्रशासन आ जाए, उसके बाद क्या होता है? देखिए, कोरोना काल में हम दुआ बंद कर दिए थे, और कोरोना काल में जब दुआ हम बंद कर दिए थे तो लोगों का विश्वास है, हमारे घर को कोरोना काल में भी लोग घेरे रहते थे, आते जाते रहते थे। फिर भी हमने 2-4 बच्चों को लगा दिया भगाने के लिए, और लोग भगाए जाते थे, क्योंकि जब उपकार करना है तो नियम कर्म का पालन करना चाहिए। लॉकडाउन था तो हमें भी जब उपकार करना है तो हम भी उस नियम के पालन में थे कि भाई देखिए, लॉकडाउन जब खुल जाता तो आप आइए, एक दिन हम समय जैसे देते थे देंगे, लेकिन इस लॉकडाउन में मत आइए। आपको भी जो शासन प्रशासन से दिक्कत होगी, और हम भी बेकार में एक संत फकीर होकर के झूठ में परेशान होंगे। लेकिन फिर भी 2-4 लोग कभी कभी आ जाया करते थे जबरदस्ती मेरे यहाँ, क्योंकि हमें गरीब परिवार में थे, इसलिए कहते थे कि अब बबुआ हम अमेरिका से आए, हमको नहीं जानता है, और जबरदस्ती दरवाजे पे आने लगे। तो कुछ गांव के लोग गए और एसडीएम तहसीलदार को लाए कि बाबा भीड़ फैला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो प्रशासन आई हमारे यहाँ, हम घर में साधना पड़ते, हमारे घर पर कोई था नहीं उस वक्त, एक बच्चा था घर में। बुलाया, बाबा आप चलिए घर से बाहर, और आपके एसडीएम तहसीलदार अरेस्ट करने आए हैं। हमने बोला बाबू अरेस्ट माने जानते नहीं, हम लोग तो कभी थाना चौकी देखा नहीं, लेकिन ये जानते अरेस्ट माने थाने में बंद करने को कहा जाता है। तो हम चोर डाकू नहीं है कि हम एक संत हैं, ईमानदार हैं, गरीब परिवार से पैदा हुए, हमने क्या कर दिया जो हमको अरेस्ट करने एसडीएम आए? अरे हमारी तमन्ना तो थी कि एसडीएम और तहसीलदार आवे, हमें कुछ मान्य दे दे कि जिला में, कि ताकि यहाँ के दबंग लोग हमें परेशान ना करे। हम गरीब परिवार से पैदा हैं, हम संत हैं, लेकिन हमें परेशान किया जा रहा। तो एसडीएम तहसीलदार आए, और हम जब बाहर निकले तो हमारा नमस्कार किए, और हमसे पूछे कि बाबा जी आप कोरोना टाइम में भीड़ क्यों लगा रहे हैं? तो हमको नहीं समझ में आया। हम पूछे मैडम आप अंग्रेजी में मत बोलिए, हमको सही से समझाइए, क्या आप पूछ रही हैं हमको? तो बोली बाबा ये कोरोना टाइम में आप भीड़ क्यों लगाते हैं? हमने बोला मैडम देखिए, आप ही का फोर्स पूरा घर घेरा हुआ है, वीडियो आप ही के मनई बना रहे हैं, हम तो अपने घर में घुसे हैं, किसी कारण बसाई हुई हैं। हाँ, वो बाहर हम निकले, वो भी अब देख रहे हैं, हम तो घर में अपनी साधना भजन में लीन थे। तो बोली कि बाबा आप भीड़ क्यों लगा रहे हैं? हम बोली देखिए, हम भीड़ नहीं लगाते हैं, आप भी वही पत्थर पूजी, हम भी वही पत्थर पूजे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में जस हो गया, जस की वजह से अपने स्वार्थ के लिए लॉकडाउन भी हमारा घर घेरे रहते हैं जबरदस्ती। कुछ लोग दबंगे ही करते हैं हमारे साथ, साधना भजन नहीं करने देते, हमें परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को भी उल्टा बोलते हैं।
तो इस तरह से बताइए, हम यह साधना भजन अपना पूजा पाठ छोड़ करके किसी जगह चले जाएं, अपने गांव एरिया घर द्वार छोड़ करके इन लोगों के स्वार्थ के चक्कर में। तो एसडीएम तहसीलदार क्या बोले कि एसओ प्रदीप सिंह जी, आप क्या कर रहे हो, एक बार चक्कर लगाकर थाने से बाबा का सुरक्षा करो, देख रेख करो, बाबा जिससे मिलना चाहते मिले, ना मिलना चाहते ना मिले। और बाबा से बोले कि बाबा आपके साथ प्रशासन है, आप मिलना चाहते किसी से मिलिए, ना मिलना चाहते मत मिलिए, आपको कोई आज के बाद पब्लिक और प्रशासन परेशान नहीं करेगी। और आप लोगों का कल्याण करते हैं तो लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए, लॉकडाउन जब बीत जाएगा उसके बाद लोगों को आप मदद कीजिए, उपकार कीजिए। आप एक संत हैं, लोगों का विश्वास है तो, और आज से आपका कोई परेशान आपको नहीं करेगा। आपके यहाँ दरबार में कितने दूर के लोग आते हैं? अब देखिए, हमारे यहाँ घर पर यह दरबार नहीं है। दरबार वो होता है जो आश्रम कहा जाता है, मठ कहा जाता है। ये हमारा घर है, निजी हमारा जमीन है, हमारा परिवार, हमारी फैमिली रहती है। हमारे जमीन में लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ मांगते हैं तो किस तरह आप खड़े हो, किस तरह भगा दें आपको हम। इसी तरह लोग आके लाइन लगा देते हैं, बाबा निकल कर कुछ दे दीजिए, तो एक दिन देते हैं। रोज घेरते थे हमारे घरों को डेली, तो समय बना दिए कि प्रत्येक रविवार को आप आओ और हमसे जो कुछ होता है तुम्हारे सहयोग में, मदद में आपका विश्वास है, 1-2-4 घंटे समय दे करके आपको प्रसाद के रूप में बंटवा देंगे। आप हमारी जमीन खाली कीजिए, अपने घर जाइए और हम अपने घर जाके बैठेंगे। यहाँ पे शुल्क कितना लगता है? यहाँ पर लोगों से पूछ लीजिए कितना शुल्क लिया जाता है, लोगों से पूछ लीजिए। और आप भी कितने बार आए हैं, आप भी जानते हैं कितना शुल्क दिए होंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन्हीं से पूछते हैं, चाचा कितना पैसा लगा ले हैं? 1 रुपया नहीं। 1 रुपया ना लगा ला? नहीं। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं पैसा नहीं लगता है, बाबा पे विश्वास है, बाबा जो दे देते हैं उसी को हम लोग खा लेते हैं, कोई भी बीमारी हो जाती है वो ठीक हो जाती है। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।